कल से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर इनकाउंटर से संबंधित वायरल हो रही है और कुछ लोगों को इस संबंध में काफ़ी जानकारी है। वहीं कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर ये बदमाश कौन था और इसका गोंडा से क्या ताल्लुक था। वही बताने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा के मेवातियान में। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो घर है, इस वक्त जब हम मेवातियान में खड़े हैं और जो ये पूरा मामला है यहीं से ही शुरू हुआ था और इसके बाद ये बहुत दूर तक गया। और कल इससे संबंधित एक मीडिया में एक खबर चली कि एक शातिर अपराधी और एक कुख्यात जिसको कहेंगे गैंग का मेंबर, उसे एसटीएफ ने मार गिराया। आखिर ये पूरा मामला था, ये पूरा मामला 18 अगस्त 2001 की रात में हुई घटना का है और ये घटना इस प्रकार से अंजाम दी गई थी जिसके बाद पूरा गोंडा दहल गया। यहाँ तक उस वक्त हम छोटे हुआ करते थे और तमाम लोग जो शायद हमें अभी देख रहे हैं वो पैदा भी नहीं हुए होंगे और जो हमसे बड़े हैं उनको इसकी पूरी जानकारी होगी और क्या हाल था इसके बाद गोंडा ज़िले का कि लोग इस सड़क से, इस गली से निकलना नहीं बेहतर समझते थे, इतना खौफ फैला था। दरअसल जो साहब सिंह जिसको मुठभेड़ में मारा गया है वो यहाँ पर 18 अगस्त की रात में डकैती की नीयत से पहुंचता है अपने साथियों के साथ और लूटपाट डकैती यहां से करता है। और जब घर वालों द्वारा यहां पर ऐतराज़ जताया जाता है तो इस तरह उन्हें मारता है, उनकी हत्या करता है निर्मम तरीके से। 14 लोग उस वक्त घर में थे जिसमें सब पर जानलेवा हमला होता है, जिसमें 6 लोगों की तो मौत हो जाती है और बाकी बचे हुए लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। क्या कुछ कहना है इन घर वालों को हम वो भी दिखाएंगे। आपको बता दें ये जो घर है तारिक सिद्दीकी का है, उस वक्त रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे और घर जो इनका आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बड़ा है और शायद उसी की लालच में कि यहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा, साहब सिंह अपने लोगों के साथ आता है और डकैती की नीयत से यहाँ पर हमला करता है। खैर, जिन लोगों को उसने मारा था उसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, नौकर पर भी हमला हुआ था। जो 4 वर्षीय रिफा थी उन्होंने भी इस संबंध में क्या कहा है आप वो सुनिए और तारिक सिद्दीकी ने इसमें पूरे मामले में क्या कहा है वो भी सुनिए। 2001 में आपके परिवार में कोई घटना घटी थी, क्या था पूरा मामला? 2001 में 17 तारीख की रात में हमारी एक डकैती पड़ी थी जिसमें हमारे घर के 6 लोगों की हत्या हो गई थी उसी रात और 6-7 लोग इंजर्ड हो गए थे बहुत बुरी तरीके से। उसमें 2 छोटे बच्चे भी थे जिनकी हत्या हो गई थी और लंबी डकैती, ज्वेलरी, कैश जो कुछ था सब लूट ले गए थे। ये 17-18 अगस्त की बात है 2001 की। आज आप लोग के माध्यम से ये पता चला है कि उस डकैती में जो शामिल था आज वो इनकाउंटर में मारा गया है। आप लोग के माध्यम से ये पता चला तो आज लगा कहीं ना कहीं 23 साल बाद न्याय मिला है। कितने लोगों पर जानलेवा हमला किया गया था? कितने की डेथ हुई? जानलेवा हमला हुआ था। 13 लोग घर में थे। जानलेवा हमला सभी पे हुआ था लेकिन 6 लोगों की हत्या हो गई थी फौरन ही उसी वक्त और 6-7 लोग जो हॉस्पिटल में थे वो आप लोग की दुआ से ठीक होकर वापस घर आ गए थे। दिन आपके साथ घटना हुई उस वक्त आप 4 साल की रही हैं और जब आप बड़ी हुई आपके परिवार वालों ने बताया आपने अपने भाई को खोया, कैसा दर्द रहा और आज उस आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया, क्या कुछ लगा आपको? जी बहुत तकलीफ हुई थी जब ये सब सुना था, लेकिन आज ये सुन के थोड़ी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने साल बाद पुलिस ने इनको मारा। अच्छा, तो उस वक्त आपके ऊपर भी हमला हुआ था, कहाँ कहाँ चोटें आई थी? जी अच्छा, तो कैसे आपको किस चीज़ से मारा गया था? ये सब मुझे याद नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब थे इंजर्ड। मेरे घर वाले बोलते हैं कि मतलब लगता नहीं था कि मैं बच पाऊँगी। अच्छा। मेरे चाचू ने बहुत किया हम लोग के साथ, तो मैंने हमेशा से चाचू चाची को अपनी माँ बाप समझाया। उन लोग ने बहुत ज़्यादा मुझे केयर की, बहुत अच्छे से रखा, कभी फील नहीं हुआ कि मम्मी नहीं है। किन किन लोगों की मौत हुई थी? क्या मम्मी, 2 भाई, दादा और अब्बू, बड़े अब्बू उसमें डेथ हो गई थी। पापा मेरे पैरालाइज्ड हो गए थे राइट साइड से, उनके भी 1 साल पहले डेथ हुई है। तो आपने सुना जिस तरह से साहब सिंह मारा गया, घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही, क्योंकि इतना लंबा अरसा, इतने लंबे अरसे के बाद जिसने एक बच्ची के माँ बाप को उनसे छीन लिया हो, जिसने निर्मम हत्याओं को अंजाम दिया हो और 22 साल बाद जब उन्हें न्याय मिला तो वही कहते हैं कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। वही एक बहुत बड़ा यहाँ पर जीता जागता सबूत निकल कर आ रहा है, क्योंकि साहब सिंह की अगर हम बात करें उसके पिछले रिकॉर्ड की तो सिर्फ गोंडा ही नहीं बल्कि गोंडा से जब उसने यहाँ से शुरुआत की तो बुलंदशहर, अलीगढ़ में जैसे शहरों में भी उसने ऐसी तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जहाँ उसने लूटपाट और डकैती की और साथ में घर वालों, परिवार वालों की हत्या की।
फिरोज़ाबाद का रहने वाला ये शख्स अपनी ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देते हुए आगे बढ़ता रहा। जब 2014 में वो पुलिस की निगाह में आया, जब वहाँ पर भी उसने कई लोगों की हत्या की और पुलिस ने 1 लाख इसके ऊपर इनाम रख दिया। ये 10 लोग यहाँ पर आए थे। जब ये पूरा मामला हुआ उस वक्त नगर कोतवाली के जो कोतवाल थे हीरा सिंह इस मामले की विवेचना की और ख़ुद तारिक सिद्दीकी ने इस मामले में 10 लोग संख्या बताई और पुलिस ने विवेचना करते हुए कुछ लोगों के नामजद भी निकाले। खैर उसमें उन 10 लोगों में से अभी तक 6 लोगों को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था, 1 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 8वां जो आरोपी है साहब सिंह, कल उसे भी मार गिराया गया है। इन लोगों का काम ही यही होता था कि ये जाते थे, घर पर डकैती करते थे, चोरी करते थे और फिर अगर घर वाले उसमें आपत्ति जताते थे, जो कि आम बात है, फिर उनकी भी निर्मम हत्याएं करते थे और बुरी तरह इनको मारते थे। जब साहब सिंह को नोएडा एसटीएफ और बुलंदशहर पुलिस ने मार गिराया, इनके पास से केटीएम गाड़ी, तमंचे, बंदूक, ये तमाम चीज़ें बरामद हुई और सिर्फ गोंडा ही नहीं, गोंडा से शुरुआत कर ये गोंडा, अलीगढ़, बुलंदशहर और यहाँ तक कि हरियाणा राज्य में भी अपना दहशत इसने कायम कर लिया था। और उसके बाद जब पुलिस ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया और ऐसे लोगों पर जो अपराध लगाने की नीयत से काम करना शुरू किया, तो इनके तमाम ऐसे साथियों को पहले मार गिराया था और कल साहब सिंह पर भी जब इनकाउंटर में गोली लगी और कोशिश यही थी कि इनको अस्पताल ले जाए और बच जाएं, लेकिन इनकाउंटर के बाद मारा गया। तो ये तमाम चीज़ें थी। ये घर है जो 2001 में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा और अब तक लोग जब भी गोंडा में बात आती थी ऐसी तमाम घटना की, तो इस घर का नाम सबसे पहले आता था क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी। लोग यहाँ डरते थे, जब भी कोई ऐसा जिक्र आता था लोग यहीं का नाम लेते थे। और अब जब उन्हें इंसाफ मिला है तो क्या कुछ कहा वो आपने सुना। आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।